हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रिक स्पेस एंड सब स्पेस का ये 5वां वीडियो है और इसमें भी हम एग्जाम्पल्स ही देखेंगे। कुल अब तक हम 8 एग्जाम्पल्स आपको बता चुके हैं। आइए हम लोग अब देखें एग्जाम्पल 9। Let D1 and D2 be two metrics on a non-empty set capital X. Then D star from X cross X to R such that D star XY equals to D1 XY plus D2 XY for all X comma Y belonging to capital X is also a metric. On capital X. This example has to be done. सिंपल है। डी स्टार का डेफिनेशन दिया हुआ है, शुरू करते हैं। M1 मेट्रिक एग्जाम नंबर 1, आइए इसे एस्टेब्लिश करें। D star XY is equals to D1 XY प्लस D2 XY। देखो D1 भी मेट्रिक दिया हुआ है, D2 भी मेट्रिक दिया हुआ है। इसका मतलब D1 XY भी नॉन निगेटिव है, D2 XY भी नॉन निगेटिव है। दो नॉन निगेटिव नंबर्स का सम नॉन निगेटिव होगा। तो यहाँ पे लिखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, बिकॉज क्योंकि D1 XY ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड D2 XY ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एज जैसा कि D1 एंड D2 आर मैट्रिक्स ऑन कैपिटल एक्स। ये हो गई पूरी बात M1 की। M2 metric exam number 2, X equal to Y implies that and implied by D1 of XY equal to 0 and D2 of XY equal to 0, X comma Y belonging to capital X. Logic लिखिए, since D1 and D2 are metrics ऑन कैपिटल एक्स, इसीलिए ना x इक्वल टू वाई इंप्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई D1 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, और इसीलिए x इक्वल टू वाई इंप्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई D2 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई दो जीरो नंबर्स को जोड़िए, D1 ऑफ एक्स वाई प्लस D2 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, यही तो D स्टार एक्स वाई है। D star XY equals to 0. ये X equal to Y implies that and implied by D star XY equal to 0. M3 D star XY is given to be D1 of XY plus D2 of XY equals to, देखो D1 is metric, therefore D1 of XY is equal to D1 of YX. D2 is also a metric, therefore D2 of XY equal to D2 of YX। तो इसको लिख दीजिए आप D1 of YX प्लस D2 of YX। लॉजिक देखिए, हाँ, फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू एक्स, ये जरूर लिखिए और फिर लॉजिक लिखिए। सिंस
D1 and D2 are matrix ऑन कैपिटल एक्स। और अब जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसके मुताबिक D1 ऑफ वाई एक्स प्लस D2 ऑफ वाई एक्स विल बी D स्टार ऑफ वाई एक्स, नो डाउट। तो इसे लिख दीजिए इक्वल टू D स्टार ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। नॉन निगेटिविटी हो गया, वेनिशिंग हो गया, और ये सिमेट्री हो गया। अब ट्राइंगल इनइक्वलिटी, M4 में हमें लिखना कम पड़े चाहे ज़्यादा पड़े, लेकिन हमेशा इस पे आप हेडिंग डाल दिया करो क्योंकि इसका काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ट्राइंगल इन इक्वलिटी अच्छा लगेगा ऐसे लिखोगे तो। D स्टार एक्स वाई प्लस D स्टार वाई जेड इक्वल्स टू D स्टार एक्स वाई की वैल्यू लिखा आप पहले, D1 ऑफ एक्स वाई प्लस D2 ऑफ एक्स वाई, यही तो दिया है ना, प्लस D स्टार वाई जेड कितना हो जाएगा, D1 ऑफ वाई जेड प्लस D2 ऑफ वाई जेड। ये सब नॉन निगेटिव नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इसलिए इधर का उधर, उधर का इधर हम कॉम्यूटेटिव लॉ वगैरह लगा सकते हैं। करली ब्रैकेट D1 ऑफ एक्स वाई प्लस D1 ऑफ वाई जेड, इसको एक साथ कर लिए, प्लस इसको एक साथ कर लिए, D2 ऑफ एक्स वाई प्लस D2 ऑफ वाई जेड। सिंस D1 इज ए मेट्रिक देयरफॉर D1 ऑफ एक्स वाई प्लस D1 ऑफ वाई जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू D1 ऑफ एक्स जेड, तो यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू D1 ऑफ एक्स जेड। इसी प्रकार से दिस विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू D2 ऑफ एक्स जेड फॉर ऑल x कामा वाई कामा जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। लॉजिक लिखिए, सिंस D1 एंड D2 आर मैट्रिक्स ऑन कैपिटल एक्स। अब जो डेफिनेशन दिया है उसके मुताबिक D1 ऑफ एक्स जेड प्लस D2 ऑफ एक्स जेड विल बी D स्टार ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू D स्टार ऑफ एक्स जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। यही प्रूव करना था। इसको एक बार फिर से लिखना क्योंकि काफी लंबा आया है ना, तो इसे लिख दें। दैट इज अर्थात D स्टार एक्स वाई प्लस D स्टार वाई जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू D स्टार एक्स जेड फॉर ऑल एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। Thus D स्टार इज अ मीट्रिक ऑन नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स। यही प्रूव करना था। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा पेच नहीं जो मैं आपको बार बार समझाऊं। कभी भी आपको कोई चीज लगता है कि कम समझ में आया तो उस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए। ऐसे लिखने वाले में भी हम बोलते हैं कि 2-3 बार आप लिखिए, लिखेंगे तो समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। Example 10. In any metric space, difference between two sides of a triangle, difference between two sides of a triangle is less than the third side, is less than the third side। अब ये सब वाक्य सेंटेंसेस कैसे लिख दिए गए, किस आधार पे? मेट्रिक को हम डिस्टेंस फंक्शन समझते हैं, इस आधार पे लिखा गया है। डी एक्स वाई माने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई, या एक्स और वाई का ज्वाइन, लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई, इसी पर ये बेस्ड है। तो एक ट्रायंगल आप बना लें, इस वर्टेक्स को x, इस वर्टेक्स को y, इस वर्टेक्स को z लिख लें।
इसका सलूशन या प्रूफ जो भी कह लें, लेट XT बी एनी मेट्रिक स्पेस, एनी मेट्रिक स्पेस, लेट X Y Z belong to capital X, B the vertices, vertex माने शीर्ष, vertices of a triangle, of a triangle, ब्रैकेट में लिख दीजिए as shown in the figure, in the figure, as shown in the figure, ऐसा। Then by triangle inequality, triangle inequality, inequality of metric, comma, dxz is less than dxy plus dyz, implies that dxz minus dyz, dxz minus dyz, इस टर्म को इधर कर दिए, लेस देन dxy। नंबर 1, इसकी लेंथ को हम क्या लिखेंगे, dxy, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, इसको हम क्या लिखेंगे, d ऑफ वाई जेड, और इसको हम लिखेंगे d ऑफ एक्स जेड। इसमें जो x और y और z के प्लेसेस हैं ना, वो कोई फिक्स्ड प्लेसेस नहीं है। अब हम x और y के रोल को चेंज कर दें, x और y, इसमें हम x और y की भूमिकाओं को बदल दें तो क्या हो जाएगा। पहले इसमें बदल के देखें क्या, ये हो जाएगा dyz इज लेस देन dyx, x की जगह y, y की जगह z, y की जगह x, प्लस dxz। तो अब इसको इधर कर दो, या तो इसी में सीधा सीधा हम बदल दें। हम इसलिए ऐसा किए ना कि मैं लगा सीधा बदलेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो चलो फिर वहीं से फिर शुरू करते हैं। अगेन ऐसे लिख देते हैं इसको, अगेन बाई ट्राइएंगल इनइक्वालिटी, ट्राइएंगल इनइक्वालिटी, फिर लिखिए ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। अब एक्स और वाई को आपस में बदल के लिखिए, d ऑफ वाई जेड इज लेस देन d ऑफ वाई एक्स, वाई और जेड के बीच में x डाल दो, वाई एक्स एक्स जेड प्लस d ऑफ एक्स जेड, एक्स जेड को इधर कर दीजिए, इंप्लाइज दैट d ऑफ वाई जेड माइनस d ऑफ एक्स जेड इज लेस देन d ऑफ वाई एक्स, और आपको मालूम है d ऑफ वाई एक्स डी एक्स वाई के बराबर होता है, इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई। नंबर 2, अब 1 और 2 को गौर से देखिए आप, राइट हैंड साइड दोनों का एक ही है डी एक्स वाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या फर्क है, निगेटिव का फर्क है ना। अगर 1 का लेफ्ट हैंड साइड अल्फा है तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस अल्फा है, तो फ्रॉम 1 इन 2 दोनों को एक साथ लिखेंगे, प्लस माइनस अल्फा लेस देन डी एक्स वाई। देखो अगर ये अल्फा लिखा हुआ है तो ये क्या चीज है, माइनस अल्फा, तो अब हम लिखेंगे प्लस माइनस अल्फा लेस देन डी एक्स वाई, यानी प्लस माइनस करली ब्रैकेट डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड लेस देन डी एक्स वाई, और प्लस माइनस अल्फा मॉड अल्फा होता है, इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड इज लेस देन डी एक्स वाई। तो दो साइड्स का ये डिफरेंस है, मॉड इसलिए लगा दिए कि इसमें से इसको घटाया गया है, हो सकता है इसमें से इसको घटाया जाए, पता नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है, निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉड जरूरी था।
बस यही प्रूव करना था। हेंस डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, यही लिखा था। हेंस द डिफरेंस between two sides is less than the third side, ऐसा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11। लेट अस डिफाइन, या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इन अ नॉन एम्प्टी सेट, let us define in a non-empty set X, वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा। Let X be a non-empty set and D from X cross X to R be a mapping, अब ठीक है, such that D of xy equals to curly bracket 1 if x not equal to y, 0 if x equal to y, then D is a metric on X। आइए इसको प्रूव करें। डी एक्स वाई की दो ही वैल्यूज हैं बस, या तो 0 या तो 1, ठीक ना। जाहिर सी बात है 0 हम इसी केस में ले सकते हैं जब x इक्वल टू वाई हो, नहीं तो फिर बहुत नॉनसेंस टाइप का हो जाएगा। जब x इक्वल टू वाई हो तो डी एक्स वाई माने x और y के बीच की दूरी कुछ नहीं, और जब दोनों डिस्टिंक्ट हो, अनइक्वल हो, तो उनके बीच की दूरी यूनिट। तीसरी कोई वैल्यू नहीं है डी एक्स वाई की। स्टार्ट करिए मेट्रिक एग्जाम नंबर 1। डी एक्स वाई की वैल्यू जो दी गई है वो है 0 और 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। यहां चाहे तो लिख दीजिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। इट मीन्स दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, माने नॉन निगेटिव। ये नॉन निगेटिव वैल्यूज है ना। फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। एक एग्जाम हो गया, मैट्रिक एग्जाम नंबर 2। एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई होने पर x इक्वल टू वाई इंप्लाइज दैट, ये लिखा हुआ है कि अगर x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई 0 होगा, और अगर डी एक्स वाई 0 है तो x इक्वल टू वाई होगा। डी एक्स वाई 0 है तो x इक्वल टू वाई होगा। ये x कामा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। M3 डी एक्स वाई इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, यहां से इफ शब्द हटा दीजिए, इफ से आपको दिक्कत होगी, बस ऐसे रखने दीजिए, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है
कि अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई 1 होगा, डी एक्स वाई 1 है अगर तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा, एक्स इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई 0 होगा, डी एक्स वाई 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। इफ लिखने से बात बिगड़ जा रही है, भाव बिगड़ जा रहा है। असल लॉजिकल मैथमेटिक्स है ना, ये कोई कैलकुलस थोड़ी है। वहाँ से हटा दिए। अब देखिए, हाँ, एक्स नॉट इक्वल टू वाई 0, एक्स इक्वल टू वाई एंड डी वाई एक्स। इसी प्रकार से आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 वाई नॉट इक्वल टू एक्स, 0 वाई इक्वल टू एक्स। अब आप खुद ही बताइए इन दोनों में कोई अंतर है क्या, इन दोनों में कोई अंतर है क्या। देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। अब M4 की बारी है, जिसको हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी हेडिंग डाल के स्टेब्लिश करेंगे। M4 ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। लेट x comma y comma z be any three elements of capital X, then dxy is equal to 0 or 1. It depends on the condition that x equal to y or x not equal to y. Semicolon. dyz equal to 0 or 1 and also dxz equal to 0 or 1. तो वही फिर 4 केसेस बनेंगे। जब इसे 0 लें इसे 0 लें, जब इसे 0 लें इसे 1 लें, जब इसे 1 लें इसे 0 लें, जब इसे 1 लें इसे 1 लें। ये आपको ध्यान रखना है कि जो डी एक्स जेड है इसकी वैल्यू बस या तो 0 होगी या तो 1 होगी, बीच में और। पहला केस, व्हेन डी एक्स वाई इक्वल टू 0, डी वाई जेड इक्वल टू 0, डी एक्स वाई इक्वल टू 0, डी वाई जेड इक्वल टू 0, दीज इंप्लाई दैट डी एक्स वाई अगर 0 है तो x बराबर y होगा निश्चित रूप से बाई डेफिनेशन, और डी वाई जेड अगर 0 है तो निश्चित रूप से y z के बराबर होगा। एंड दीज इंप्लाई दैट x इक्वल टू z एंड दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स जेड इक्वल्स टू 0। इस केस में देयरफॉर डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 और इक्वल टू डी एक्स जेड। इस केस में दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस आया है। व्हेन डी एक्स वाई इक्वल टू 0, डी वाई जेड इक्वल टू 1, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इससे कनेक्ट करिए डी एक्स जेड। अगर डी एक्स जेड 0 है तो 1 ग्रेटर देन 0, अगर डी एक्स जेड 1 है तो 1 इक्वल टू 1, यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू की सिचुएशन आ रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एक्स जेड। कारण फिर वही, सिंस डी एक्स जेड इज इक्वल टू 0 और 1, तो इसमें हो गया। when dxy equal to 1, dyz equal to 0. Similar case, dxy plus dyz equal to 1 plus 0 equal to 1 greater than or equal to dxz. Since dxz is 0 or 1. Fourth case,
when dxy equal to 1, dyz equal to 1. In this case, dxy plus dyz इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और 2 देखो dxz से बड़ा ही होगा। dxz जब 0 है तब भी 2 ग्रेटर देन 0, dxz जब 1 है तब भी 2 ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ पे इनइक्वलिटी लगा ग्रेटर देन dxz। तो 4 केसेस आए हैं, कभी तो यहाँ पे 0 था, कभी तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था, सॉरी कभी तो यहाँ पे इक्वल टू था कभी तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, कभी तो यहाँ पे ग्रेटर देन। तो चारों केसेस को मिला के जब हम लिखेंगे एक साथ, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन अथवा इक्वल टू। thus in all cases dxy plus dyz greater than अथवा equal to dxz. Finally we conclude that D is a metric on X, and so थोड़ी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। X, D is a metric space. This metric space is called trivial metric space. और इस ट्रिवियल मेट्रिक स्पेस की भूमिका आगे भी रहेगी। ट्रिवियल मेट्रिक स्पेस, ट्रिवियल मेट्रिक से आपका पहला, सॉरी ट्रिवियल नहीं, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, इससे पहला आपका पढ़ता रहेगा। नेबरहुड पढ़ेंगे तब भी, ओपन सेट पढ़ेंगे, क्लोज सेट पढ़ेंगे तब भी, और आगे भी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस से आपका ताल्लुक बना रहेगा यदा कदा। तो आज 3 एग्जाम्पल्स हो गए, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल 12, let D from R क्रॉस R to R, कैपिटल X की जगह हमने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ले लिया है, और ये नॉन एम्प्टी होता है, इसलिए इसके लिए हमने नहीं लिखा लेट R बी ए नॉन एम्प्टी सेट। बी अ मैपिंग या बी डिफाइंड एज D ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड x माइनस वाई फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू R. Then D is a metric on R. D is a metric on capital R. या R comma D is a metric space. सीधा सीधा स्टार्ट लेते हैं। M1 dxy equals to mod of x minus y greater than or equal to 0 for all x, y belonging to R. लॉजिक लिख दीजिए। सिंस mod a greater than or equal to 0 for all a belonging to R, ये रियल नंबर्स के रिजल्ट है। रियल ही नंबर तो आ गया सारे के सारे, तो रियल नंबर के सारे रिजल्ट यहां पे आ जाएंगे। M2 x equals to y implies that and implied by x minus y equal to 0 implies that and implied by mod x minus y equal to 0 implies that and implied by dxy equal to 0, सेमीकोलन x, y belonging to R। सीधा सीधा है। M3 सिमेट्री dxy equal to mod of x minus y, this is equal to mod of y minus x। लॉजिक लिख दीजिए। सिंस mod of a is equal to mod of minus a for all a belonging to R, and this is nothing but d of yx. So dxy is equal to dyx
फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। अब इसके बाद ट्राइंगल इनइक्वलिटी ऊपर लिखेंगे हेडिंग डाल के। ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। हाँ, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बस सिंपल है भाई, बस आप थोड़ा रुझान अपना बढ़ा लीजिए। देखो, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले को खींचना नहीं चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए। जब प्रॉब्लम है, कोई कठिन चीज़ है, समझ में जल्दी से नहीं आ रहा है, तो आप उसको एंजॉय करिए। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, अब की पढ़ते हैं, अब की देखते हैं, कैसे नहीं समझ में आ रहा है। ये प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करिए, ये आपका एटीट्यूड, आपका जो है स्वभाव ऐसा धीरे धीरे बन जाए कि एक बार में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, दोबारा समझेंगे, तिबारा समझेंगे, चौबारा समझेंगे। ऐसा एंजॉय करना सीखिए, और आपको एंजॉय करना पड़ेगा, एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया हुआ है ज़िंदगी में। जब एक बार आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट कर लिया कि हमें यही पढ़ना है, तो फिर इसका मतलब आपके पास दिमाग है। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जो खास किस्म का दिमाग चाहिए वो आपके पास है, तभी आपने मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए ऑप्ट किया है। अगर आपके पास वो खास किस्म का दिमाग खोपड़िया में ना होता तो आप मैथमेटिक्स ऑप्ट ही ना करते, आप मैथमेटिक्स के रास्ते पर चलते ही नहीं, आप साइड चेंज कर लेते। आप बायोलॉजी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, होम साइंस है, लॉ है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इधर उधर आप हट सकते थे, लेकिन अब नहीं हटे। इसका मतलब आपके खोपड़िया में वो खास किस्म का दिमाग है जो मैथमेटिक्स समझने के लिए, पढ़ने के लिए चाहिए, इसलिए आप पढ़िए, इसलिए आप पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बदमाशी है। M4 ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। let x comma y comma z be any three elements of capital R, then d of xy is equal to mod of x minus y, d of yz equal to mod of y minus z, and d of xz equal to mod of x minus z. Now dxy plus dyz is equal to mod of x minus y plus mod of y minus z. अब देखिए, एक इनइक्वलिटी होती है, मैं फिलहाल पहले लिख दे रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, और फिर मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, सिंस मॉड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, दैट इज, इसको उलट दीजिए, मॉड a प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड a प्लस बी फॉर ऑल a कामा बी बिलोंगिंग टू आर। रियल लाइन पढ़ते समय इसे भी वहाँ ट्रायंगल इनइक्वलिटी ही कहते हैं। तो यही तो है, देखो, मॉड a प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड a प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड, एंड दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड। इसको उलट के लिख दीजिए। अरे उलट के क्या लिखना है, ठीक तो है, कोई जरूरत नहीं। दैट इज डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड। फॉर ऑल वाल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फॉर एनी लिखा ही हुआ है। Finally, we conclude that D is a metric. D is a metric on capital R, and so R comma D is a metric space. Is a metric space. This metric space is called, usual metric space. तो discrete metric space के बाद फिर था ये usual metric space.
इससे भी आपका पाला पड़ता रहेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये मिलता रहेगा आपसे। यूजुअल मेट्रिक स्पेस, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में डी एक्स वाई बराबर होता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। हम आपको ओपन स्फेयर क्लोज्ड स्फेयर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फेयर क्या है, क्लोज्ड स्फेयर क्या है, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फेयर क्या है, क्लोज्ड स्फेयर क्या है। इसलिए इन दो मेट्रिक स्पेस से आपका पाला पड़ता ही रहेगा। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। कोई कमेंट अब करना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन कमेंट में ये ना कहिएगा कि ये वाला थ्योरम प्रूव करके बताइए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, क्योंकि मैं ट्रेनिंग इस तरीके से दे रहा हूँ कि अगर आप इतना ट्रेंड हो जाइए तो बकिया आप बुक में पढ़िएगा तो प्रूव की हुई चीज़ को, सॉल्व की हुई चीज़ को आप समझ लीजिएगा और जो अनसॉल्व है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, बशर्ते कि जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसको आप पूरा ले लीजिए सिंसियरली। तो क्योंकि अगर आपने कोई थ्योरम कर दिया इसको भी प्रूव करके दिखाइए तो मैं उसके लिए कोई अलग से वीडियो तो बनाऊंगा नहीं, मेरा तो प्लेलिस्ट खराब हो जाएगा ना। प्लेलिस्ट का अपना कोई एक सौंदर्य है, ब्यूटी है, ऑर्डरिंग की एक क्रम से मैं सब चीज़ों को दिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।